हाय गाइस, मैं हूं शिखा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस बज रहे हैं सुबह के 6 और आज मुझे थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली क्या हुआ, अयांश जग गया और वो सो ही नहीं रहा था, तो उसको 1 डेढ़ घंटा तो मुझे सुलाने में लग गया। इसकी वजह से मुझे देर हो गई और अब बाकी सारे कामों में बहुत डिले होने वाला है क्योंकि आज है शिवरात्रि और घर की बहुत अच्छे से सफाई करनी है मुझे। तो मैं बैठी नहीं, हालांकि मैं रोज़ नहीं बैठ मतलब रोज़ भी नहीं बैठती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आप सोने के बाद एक बार उठ के आके बैठ जाओ सोफ़े वगैरह पे तो थोड़ी सी नींद जो लगी रहती है, फिर लगता है यार थोड़ा सा लेट जाऊँ और उसी में फिर सो जाते हैं। तो बस इसीलिए मैं बैठती नहीं हूँ, मैं तुरंत अपना काम जो है सारा स्टार्ट कर देती हूँ ताकि मेरा जो आलस है ना वो बिल्कुल निकल जाए। तो बस मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ क्योंकि अगर अयांश फिर से जग गया तो फिर मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाऊँगी और मेरी पूजा में भी डिले हो जाएगा। तो पहले तो हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग मंदिर जाएंगे सुबह सुबह ही पूजा करने, बट जा नहीं पाए क्योंकि शिवरात्रि का दिन है और मंदिरों में बहुत लंबी लाइन लगती है। तो अगर अब हम लोग जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगी और हस्बैंड को ऑफिस की लेट होगी क्योंकि आज क्या है ना, उनका ऑफिस बंद नहीं है। तो बेंगलोर वगैरह में मतलब इतना कुछ खास नहीं मनाते हैं, इसलिए यहाँ पे छुट्टी नहीं है। बाकी जो नॉर्थ इंडिया साइड में ना उनके ऑफिस में छुट्टी है। तो आज देखिए मैं आप लोगों के सामने अपनी गैलरी भी साफ़ करने जा रही हूँ और मैं हर दूसरे दिन इसको पानी से धुल देती हूँ और ये झाड़ू है इसी से मैं पानी जो है वो सारा वाइप कर देती हूँ। और यहाँ के लिए मेरे पास वाइपर नहीं है। एक्चुअली मुझे थोड़ी कुछ चीज़ें ना मुझे लेना पसंद भी नहीं है। अभी वाइपर है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बाहर यहाँ पे सुखाना पड़ेगा और मैं जितनी कम चीज़ें हों मैं उसको बाहर रखूं, मतलब देखने में बहुत ख़राब लगता है तो मैं नहीं पसंद करती हूँ। और ये देखिए मेरे गमले हैं तो इनमें अभी पेड़ बिल्कुल नहीं है, तो मुझे वो भी लगाने हैं, किसी दिन आप लोगों से शेयर करूंगी मैं। और आज हाँ तुलसी माता भी मैं लेने जाऊंगी क्योंकि मेरी तुलसी माता जो है वो सूख गई थी। तो बस अब मैं जल्दी जल्दी पोछा लगा लेती हूँ और मेरे पास मॉप है बट मैं लगाती नहीं उससे। अयांश जब मतलब पेट में था, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तब मुझे ऐसे लगाने में बहुत दिक्कत होती थी, तब मैंने ख़रीदा था। लेकिन मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उससे वो सफाई नहीं आती है जो हाथ से आती है। एकदम रगड़ रगड़ के एकदम सूखा करके पोछा लगाओ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो अगर आप दूसरे दिन भी नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि पोछा नहीं लगाया घर में, 2 दिन आराम से चल जाता है। इसलिए मैं ऐसे ही हाथ से लगाती हूँ। तो बस पोछा झाड़ू लगा लिया, हाथ वगैरह अच्छे से साफ़ कर लिया, अब मैं ब्रश कर लेती हूँ। तो ये जो टूथपेस्ट है ना ये मुझे डॉक्टर ने दिया था, जैसे कि मैंने अपने दांत की सर्जरी कराई थी तभी उन्होंने दिया था। तो ब्रश वगैरह मैंने कर लिया है और जब मैंने टॉवल से मुंह पोछा तो मैंने देखा कि यहाँ बहुत सारे कपड़े पड़े हैं जो कि रात को मैं निकाल के लाई थी, मतलब उतार के लाई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको भी मैं मोड़ देती हूँ क्योंकि क्या है ना कि कपड़े जब फैले होते हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और अभी अयांश के पापा गए हैं दूध लाने, तो मैं बस उनका वेट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं नहाने भी नहीं जा सकती हूँ, अदरवाइज़ डोर जो है वो कौन खोलेगा। तो उतनी देर में मैं जो है अपना सोशल मीडिया वगैरह चेक कर लेती हूँ। तो अब अयांश के पापा आ चुके हैं और मैं जा सकती हूँ नहाने के लिए, लेकिन उससे पहले मैं दूध जो है ना वो बॉयल कर लेती हूँ। और देखिए मैंने ये फूल मंगाया था, हालांकि मैं लेने जाने वाली थी बट मैं लेने जा नहीं पाई। और अच्छा कौन कौन ये चीज़ करता है कि थोड़ा सा दूध में फिर बाद में पानी जो है वो डालता है, मेरे यहाँ ये होता है। और अयांश देखिए उठ चुके हैं और अभी भी बहुत ज़्यादा नींद में है, आँख एकदम बंद किया है अभी झटके से। जब उसके पापा ने बुलाया तो झटके से उसने खोला है। और अयांश के पापा थोड़ी सी योगा कर रहे हैं और वो भी अयांश को बोल रहे हैं कि तुम भी योगा करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड टू सी यू। तो अयांश बस अपनी नौटंकी करते हुए और ये बहुत ऐसे सर हिलाता है और मैं नहाने चली गई। उसके बाद अयांश के पापा ने मुझे जल्दी से बुलाया और बोला कि देखो ये क्या कहते हैं, खून उसको बहुत निकल रहा है। वो ब्रश इसको करा रहे थे, फिर अचानक से न जाने इसको कैसे चोट लग गई नाक में और बहुत ढेर सारा मतलब बहुत खून बहा। तो हालांकि मैं तो नहा के आई थी, लेकिन सबसे पहले जब कोई इमरजेंसी होती है तो सबसे पहले वही आगे होती है। तो बस जल्दी से मैं मंदिर को साफ़ कर लेती हूँ थोड़ा। और ये मेरे पास शिवलिंग है, मैं छोटे से भगवान जी लेकर आई थी, 1 डेढ़ साल के हो गए ये। तो आज इन्हीं को मैं स्नान कराऊंगी और बस दूध से स्नान करा रही हूँ। हालांकि शहद वगैरह से भी कराते हैं बट मेरे पास साफ़ था नहीं और यहाँ पे भांग धतूरा कुछ भी नहीं मिल रहा था। मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मैंने इसके पापा को बोला था कि आप ले आइएगा बट उनको नहीं मिल रहा था। यहाँ पे तुलसी माता जो होती है ना उनके पत्तियों से पूजा होती है
और पान के पत्ते मिल जाएंगे, आम के पत्ते मिल जाएंगे, लेकिन भांग धतूरे ये सारी चीज़ें जो नहीं मिलती हैं। मदार का मैंने एक पेड़ यहाँ पे देखा है, बट किसी के घर में लगा था, तो वहाँ से तो मैं अब नहीं ले सकती हूँ। जो मिला जैसा मिला सब ठीक है, बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान बस ये चाहते हैं कि आप किसी के साथ गलत मत करो, झूठ मत बोलो, मन में श्रद्धा रखो। इसके अलावा वो ये सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। बस यही सोच के मैं अपनी पूजा जो है मैंने कर ली इन सब के अभाव में। तो साउथ इंडिया में रंगोली बनाने का बहुत प्रचलन है। मेरे पास रंगोली नहीं थी, बट कुछ तो मन कर रहा था करने का, क्योंकि फेस्टिवल में ये सब बहुत अच्छा लगता है ना। तो मेरे पास ये स्लेट के लिए चौक रखी हुई थी। मैंने सोचा चलो कुछ नहीं तो बस इसी से ही लिख देती हूँ। और अभी पूजा हो गई, सब कुछ हो गया, नाश्ता वगैरह कर लिया, मतलब मूंगफली और चाय वगैरह हो गई। उसके बाद मैंने सोचा चलो ये बिस्तर सही कर देते हैं। और इस पे देखिए ये जो कवर चढ़ा हुआ था ना, ये छोटा हो गया था। मैंने एक्चुअली सिला था, सही से मेजरमेंट नहीं लिया था, तो छोटा हो गया था। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसके ऊपर दूसरी चादर बिछा देते हैं। और ये सारे ब्लैंकेट वगैरह ये सारा कुछ मैं मोड़ के रख दूँगी। और मैंने ऊपर का मैंने बेड का सही कर दिया है, बट अयांश ने वो सारी चीज़ें जो है ना जा के एकदम बिस्तर है वो सिकोड़ दिया है। इसकी हमेशा की ये आदत है कि बिस्तर सिकोड़ देता है। और मैंने बेडशीट भी चेंज की है, तो बस अब उसको मैं धुलने में डाल दूँगी तुरंत। तो मतलब इधर होता है ना बच्चों के साथ, इधर आपने सही किया, उधर इन्होंने बिगाड़ दिया। तो देखिए ऊपर के सारे कुशन जो है वो नीचे आ गए हैं। बट कितना कहो, और मैं भी अब सही नहीं करने वाली। दिन भर जब वो देखता है ना तो वो और जिद में आ जाता है। तो अभी दोपहर हो गया है और अब मुझे बनाना है कुछ खाने के लिए। तो आज जैसे कि नमक नहीं खाते, इसलिए मैं मीठा ही बनाऊँगी। मैं साबूदाना की खीर बना रही हूँ। उसके लिए मैंने लगभग 300 से 400 ग्राम जो है मैंने दूध लिया है, और उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। उसमें थोड़ा पानी भी मैंने मिलाया है, और साबूदाना में ना गर्म पानी डाल के मैंने भीगने को थोड़ा सा रख दिया। और ये अयांश मुझे रो रो कर किचन से बुला रहे थे। तो हम लोगों ने काफ़ी दिन पहले एक छोटा सा कद्दू खरीदा था पका हुआ, तो आज मैं उसका भी हलवा मन होगा तो बना लूँगी। पहले बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। बट थोड़ी सी आज दिक्कत है, आज हमारे घर में दूध की बहुत कमी है। मतलब दूध जो है एक्स्ट्रा आ नहीं पाया, और खीर वगैरह बनानी है इसलिए थोड़ा दूध लगेगा। तो बस इसलिए अभी सोच रही हूँ कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ हलवा कद्दू का। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी वगैरह डाल दिया है, और सारे मेवे डाल दिए मैंने, और फिर साबूदाना डाला। और देखिए मेरा खीर कुछ ऐसे बन के तैयार हो गया। मैंने इसको पका लिया था, बीच में थोड़ी सी उबल भी गई थी, और ये मैंने अपने लिए कटोरी भर के निकाल लिया। अब मैं इसको खा लूँगी। और ये जो आप देख रहे हो छुहारे जैसे ना, ये डेट्स हैं एक्चुअली। मेरे पास छुहारे नहीं थे, सिर्फ मेरे पास डेट्स और बादाम ही था, तो मैंने वो डाल दिया था। और थोड़ा सा नारियल मैंने घिस के डाल दिया। और ये किचन में देखिए पता नहीं क्या क्या उठा के यहाँ पे फेंका है, और उसके बाद कैट बन के घूम रहा है। तो चलिए अब मैं इसको खा लेती हूँ। और हाँ, बहुत यम्मी बना था। फिर अब शाम हो गई है, तो अब हम लोग मंदिर की सैर के लिए निकले हैं। आज सुबह गई नहीं, तो फिर सोचा चलो शाम को ही हो लेंगे। बट हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे, बट कहीं भी हम लोगों को शिव जी का मंदिर नहीं मिल रहा था। और मतलब काफ़ी सारा चक्कर हम लोगों ने आसपास लगा लिया, और इस मंदिर का तो कपाट ही बंद था, तो इसलिए इसके अंदर हम गए ही नहीं। और एक साईं बाबा है ना, नागा साईं नाम है उनका, तो हमने सोचा चलो अच्छा ठीक है वहाँ पे ट्राई करते हैं। बट वहाँ पे भी शिव जी नहीं थे। फिर हमारे घर के पास एक मंदिर था, हमने सोचा चलो वहीं पे ही जाके देखते हैं। और यहाँ पे ये मंदिर हम लोग आए ना, तो यहाँ पे है तो देवी का मंदिर, लेकिन यहाँ पे एक शिवलिंग है, और थोड़ी बहुत मतलब तैयारियाँ चल रही थी। तो बस हम लोगों ने यहीं पे दर्शन कर लिए। और हाँ, भांग धतूरा तो यहाँ भी नहीं मिल रहा था। फिर नर्सरी गए, वहाँ से तुलसी माता जी ली, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर घर आके मैं तुरंत यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने लग गई, क्योंकि अब शाम की संध्या करनी है, पूजा करनी है अच्छे से। तो बस अब हम लोग पूजा कर लेते हैं। और दिन भर में 2-3 बार जब भी मन करे तब आप पूजा कीजिए। मन मतलब पूजा करके मन खुश हो जाता है। हम लोग
लोग मार्केट गए थे तो थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए। दूध जैसा कि मैंने बताया था ख़त्म हो गया, वो एक हाजमोला आज तो नहीं खाना है। और ये रॉक सॉल्ट लिया है और एक मिर्च का पैकेट लिया है मैंने, क्योंकि बहुत दिन से नहीं था। और ये सिट्रिक एसिड लिया, पता नहीं क्या करूँगी। हाय गाइस, मैं हूँ शिखा एंड वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताओ कि आप लोग की शिवरात्रि कैसी गई। और ये जो है ना, मेरी पूरी की पूरी कॉपी कर रहा है, जैसे मैंने किया सेम वैसे कर रहा है। और अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा आप लोग कि आप लोग शिवरात्रि में नमक खाते हो कि नहीं। मैं तो नहीं खाती थी कभी भी, बट कल क्या हुआ पता है, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मतलब अभी जैसे मैं वीकली फास्ट रहती हूँ मंडे का, तो मैं जो फास्ट में ना मैं सॉल्ट नहीं खाती, क्योंकि बोलते हैं ना कि शिव जी के व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। तो मैं नमक नहीं खाती, तो मुझे नहीं। तो क्या होता है ना, जब मैं ससुराल में अपने थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं प्रॉब्लम होती थी। इवन मैं कुछ नहीं खाती थी, मूंगफली बस, चाय अगर 3 बार मैंने पी है तो मूंगफली खा लिया बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाती थी। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है ना कि मेरी फास्ट में इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मुझे इतना ज़्यादा एसिडिटी टाइप का होता है, मैं एक तो खाली पेट रह नहीं पा रही। मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब इतनी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं फास्ट कंटिन्यू भी कर पाऊंगी। हस्बैंड ने बिल्कुल मना किया कि नहीं, फास्ट नहीं रहना है, फास्ट तोड़ दो। फिर मैंने सोचा कि अच्छा आज तो जैसे तैसे रह लूँ, बट अब मंडे के भी नहीं रहूँ। तो गाइज अयांश इतना परेशान कर रहा था ना, बात ही नहीं करने दे रहा था, तो मैंने उसको सुला दिया है। दिमाग ठंडा करने के लिए शिकंजी ले आई हूँ, बस यही पी रही हूँ। सोचा आपसे बात कर लूँ। तो क्या हो रहा है ना जनरली कि मेरे साथ मैं बिल्कुल फास्ट नहीं रह पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब अंदर से इतनी तबीयत ख़राब हो रही है कि इतनी उलझन, इतना पेट में इतनी ज़्यादा जलन, जैसे लग रहा है अभी वॉमिटिंग हो जाएगी। और बिल्कुल सर घूम रहा है, वीकनेस इतनी ज़्यादा, एकदम चक्कर सा आ रहा है। तो मेरे साथ ये बहुत हो रहा था, इसीलिए मैं कल वीडियो को एंड भी नहीं कर पाई। और फिर मैंने एट लास्ट मैंने रात में ना जब बनाया था, मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, उसमें मैंने नमक डाल दिया, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा था। लगा कि छोड़ दूँ, फिर लगा कि अच्छा चलो ठीक है, नमक खा के देखते शायद सही हो जाए। तो नमक खाया जब, तो मुझे ठीक लगा थोड़ा। फिर उसके बाद नाइट में मैंने जब मिल्क पिया ना, तो फिर से मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है पता नहीं, बट सिर्फ फास्टिंग के डे ही हो रही है, बाकी डे नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्टिंग से मुझे दिक्कत हो रही है, बिकॉज बच्चे को संभालना, घर मैनेज करना, और इन सब में इतना चिल्लवाता है ना, मतलब इतना चिल्लाना पड़ता है बच्चे के पीछे कि बिल्कुल हालत जो है ना वो ख़राब हो जाती है। तो बस इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं फ़ास्ट जो है मेरे सारे, अब मैं नमक के साथ कंटिन्यू करूँगी, बिना नमक के नहीं रहूँगी। क्योंकि ऐसे मतलब भगवान नहीं चाहते आपको कष्ट हो, मतलब आप कष्ट खुद को दे के उनका फास्ट रखो, आपसे जितना हो पाता है उस तरीके का रखो। तो मेरी श्रद्धा है, मैंने मान रखा है कि मैं आजीवन रखूँगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि नमक खा के रहूँ। अगर नहीं रह पाती हूँ तो फिर देखूँगी और क्या ऑप्शन हो सकता है, उद्यापन वगैरह करा दूँगी। तो अभी मुझे नेक्स्ट मंडे देखना है कि आखिर ऐसा क्या होगा। और ये लीजिए, आप लोग भी पी लीजिए, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।